तो क्या क्या पकवान पका रहे हैं आप लोग? हम लोग पूरी बना रहे हैं, दुस्का बना रहे हैं, खीर बना रहे हैं, सेव बना रहे हैं। हमें क्या उत्सुकता रही है, क्या सीखने को मिला है अभी तक? बहुत कुछ सीखने को मिला है सर। जैसे कि कि देख पा रहे होंगे किस तरह से तैयारी चल रही है यहाँ बनाने की। फौजी की तरह ये कैंप लगाने का तरीका आपको लोग को बताया जा रहा है, इससे क्या शिक्षा मिली? स्काउट एंड गाइड में सबसे जरूरी चीज सिखाया जाता है सर अनुशासन। ये आप अपने जीवन को अनुशासित बनाइए। नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं झार न्यूज। इस वक्त उत्क्रमिक उच्च विद्यालय बरैनी में है और यहाँ पे ग्राउंड में आप देख पा रहे होंगे जिस तरह के आर्मी के कैंप लगे होते हैं उस तरह से छोटे छोटे आप पूरे ग्राउंड में आप देखिएगा तो बटालियन टाइप यहाँ छोटे छोटे कैंप मिलेगा। आइए हम जानते हैं यहाँ के कुछ छात्रों से कि क्या कुछ लेकर यहाँ पे इस तरह के कैंप लगाए गए हैं। यहाँ कुछ छात्र जो है कि सब्जी या पकवान बना रहे हैं, ये आप देख पा रहे हैं। ये छात्रों से जानना चाहिए क्या कुछ लेकर ये प्रोग्राम किया जा रहा है। सर ये स्काउट गाइड एंड ट्रेनिंग है, जो ट्रेनिंग के अंतर्गत जिसमें बताया गया टोली की संख्या गुलाब है, टोली का नंबर गुलाब और संख्या 8 है। सर थे, सर बताएं कि कैसे टेंट लगाया जाता है। और स्काउट गाइड एंड ट्रेनिंग का ये द्वितीय सोपान है। प्रथम सोपान भी हुआ था जिसमें सिर्फ ट्रेनिंग हुआ था, ये सब बताया नहीं गया था। और द्वितीय सोपान में बताया गया टेंट कैसे लगाते हैं, अगर हम किसी परिस्थिति में जंगल वगैरह में कहीं फंस जाएं तो कैसे अपना जीवन यापन कर सकते हैं टेंट के सहायता से और पकवान अपना बना के उसके माध्यम से। और ये प्रोग्राम जिला तरफ भी होता है, तृतीय सोपान भी होता है। ऐसे द्वितीय सोपान के बाद तृतीय सोपान में भी जाएंगे। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है जो सर बाहर से आके हम लोग को ट्रेनिंग दिए, सिखाएं। स्काउट गाइड एंड ट्रेनिंग से हम लोग को मानसिक, शारीरिक, नैतिक और बौद्धिक तरह का विकास होता है। हमारे शरीर स्वस्थ रहते हैं इसे ट्रेनिंग करने से, सर बताए थे। और स्काउट गाइड ट्रेनिंग में राष्ट्रीय गीत, फिर राष्ट्रीय गान और झंडा गीत और बहुत तरह के बताएं और अनेकों प्रकार के ताली बताएं। उससे शरीर को भी अच्छा रहता है, शरीर भी फिटनेस रहता है, अच्छा रहता है। और ताली के साथ साथ पीटी वगैरह सब कुछ बताएं। सर को धन्यवाद मैं करना चाहती हूँ, मुझे बहुत खुशी हो रहा है। इस तरह के जो कार्यक्रम अभी चल रहे हैं, इस तरह के कार्यक्रम पहले भी हुआ है कि नहीं हुआ है? पहले हुआ था प्रथम सोपान में, लेकिन ये सब बताया नहीं गया था, सिर्फ इसी तरह बताया गया था पीटी वगैरह। और ये द्वितीय सोपान में बताया गया कि टेंट वगैरह कैसे लगाते हैं, कैसे अपना जीवन यापन कर सकते हैं, किसी परिस्थिति से कैसे हम लोग लड़ सकते हैं। एक तरह से ये फौजी की तरह ये कैंप लगाने का तरीका आपको लोग को बताया जा रहा है, इससे क्या शिक्षा मिली? यस सर, इससे हम लोग को शिक्षा मिल रहा है। अगर हम लोग बड़े होकर 10 क्लास में हम अभी हैं, अगर इससे हम यहाँ से स्कूल से जाके जिला में भी तृतीय स्थान करना है, अगर वहाँ से कुछ सीख के अगर मैं ट्रेनिंग करनी चाहती हूँ तो मुझे तो अच्छा से तृतीय सोपान तक पता रहेगा। तो फिर आगे अगर मैं करना चाहूँगी स्काउट एंड गाइड की ट्रेनिंग तो मुझे आधा से बेसी चीज़ पता है, तो मुझे आसानी मिलेगी और इससे मुझे सीख मिल रहा है अगर फौजी की तरह भी। आप ये देख पा रहे होंगे किस तरह से तैयारी चल रही है यहाँ बनाने की। क्या कुछ का ये पकवान है, ये क्या बोलते हैं इसको? दुस्का बोलते हैं। इसमें चावल और दाल का बनता है मिक्स बना के। और इसमें क्या मिलाया जाता है? मसाला भी मिलाया जाता है। और ये पकवान आप देख पा रहे हैं। यहाँ से कुछ छात्रों से भी बात करना चाहेंगे कि इस तरह का प्रोग्राम कभी हुआ था कि नहीं हुआ था? हाँ हुआ था, प्रथम सोपान हुआ था, ये द्वितीय सोपान है। प्रथम सोपान में बताया गया था इसका आधा और ये अब पूरा किया गया है इसको। तो इससे लेकर क्या छात्रों में क्या उत्सुकता रही है, क्या सीखने को मिला है अभी तक? बहुत कुछ सीखने को मिला है सर। जैसे कि हम लोगों को बताया गया जंगल में जीवन यापन कैसे कर सकते हैं और कोई परिस्थिति हमारे सामने खड़ी हो तो उससे कैसे निपटा जा सकता है, बहुत कुछ समझाया गया है। चलिए ठीक है। और यहाँ ग्राउंड में जिधर भी नज़र घुमाइएगा उधर एक बटालियन की तरह यहाँ कैंप लगाया गया है। और ये देख पा रहे हैं कि विभिन्न तरह के कैंप छोटे छोटे लगाए गए हैं कि छात्र अगर जो कहीं परिस्थिति में फंस जाए। और अब ये एक बटालियन है यहाँ पे भी है, इनसे जानना चाहिए कौन सा बटालियन है, क्या नंबर है इनका, क्या कुछ कर रहे हैं, क्या कौन सा बटालियन है? लाल गुलाब है और मेरे टोली का नाम 15 नंबर है। और भारत स्काउट गाइड का मेन उद्देश्य है कि मतलब कि हमें जीवन जीने की कला भारत स्काउट गाइड हमें जीवन जीने की कला सिखाते हैं। कैसे अगर हमारे पास रहने के लिए छत नहीं होगा, हमारे पास खाना बनाने के लिए बर्तन नहीं होगा या फिर हमारे पास खाना बनाने के लिए गैस नहीं होगा तो हमें मतलब कैसे मतलब
कम सामग्री में कैसे ज्यादा सर्वाइव कर पाएंगे। यस, कम सामग्री में जैसे कैसे ज्यादा भोजन बना पाएंगे, बिना सामग्री में कैसे हम भोजन बना पाएंगे, ये हमें स्काउट गाइड हमें सिखाता है। और दूसरे छात्रों से जानना चाहिए कि कैसा लग रहा है, कैसा फील हो रहा है ये प्रोग्राम करके? अच्छा फील हो रहा है। स्काउट गाइड हमें जीवन सिखा रहा है। इससे पहले कोई कार्यक्रम हुआ था? यस, हुआ है। यस, तो उसमें आज के कार्यक्रम और उससे कार्यक्रम में क्या अंतर है? ये कार्यक्रम मतलब पहले के कार्यक्रम से ये बहुत अच्छा कार्यक्रम है। हम लोगों को मतलब खाना बनाने के लिए सीखने में बहुत मतलब कि उत्सुक थे, तो वो अभी बहुत अच्छा से हम लोग जान। सिर्फ खाना बनाना की नहीं, और भी हमें ड्रिल सिखाया जाता है, जैसे असेंबली करना चाहिए, कैसे हमें लोगों के साथ समाज में हमें कैसे चलना चाहिए, कैसे अनुशासन में रहना चाहिए, ये हमें स्काउट गाइड सिखाता है, अनुशासन में रहना। इसी कार्यक्रम के तहत एक बटालियन, एक तरह से छोटे बच्चों के एक बटालियन के रूप में यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं कि आपका बटालियन का नाम क्या है? चमेली का फूल। क्या? चमेली का फूल। तो ये नाम है और इसे नाम से क्या मतलब है इसका, थोड़ा बताइए। ये सब जो नाम दिए थे ना, हाँ। तो ये हम लोग चमेली का फूल नाम रखे हैं इसको। हाँ, खुद से नाम रखे हैं। यस, तो ये प्रोग्राम के तहत क्या कुछ बताया जा रहा है, क्या कुछ सिखाया जा रहा है इसमें? इसमें सिखाया जा रहा है कि किस तरह यहाँ जो फौज का जिंदगी होता है ना, हाँ। तो कैसे वो लोग खाना बनाते हैं, जहाँ व्यवस्था नहीं होता है तो किस तरह बगैर व्यवस्था का व्यवस्था करते हैं, उसी तरह हम लोग को सिखाया जा रहा है कि कम से कम व्यवस्था में बहुत ज़्यादा आइटम का खाना भी बनाया जाए और अच्छा हो। तो क्या क्या पकवान पका रहे हैं आप लोग? हम लोग पूड़ी बना रहे हैं, दुस्का बना रहे हैं, खीर बना रहे हैं, सेव बना रहे हैं और मैगी बना रहे हैं। तो आपको कैसा लग रहा है ये? अच्छा लगा। इससे पहले कुछ ऐसा कोई प्रोग्राम हुआ था? नहीं। अभी जो स्कूल में ये प्रोग्राम चल रहा है, ये इसका नाम क्या है? स्काउट एंड गाइड का ये प्रोग्राम चल रहा है यहाँ पर। तो इसके द्वारा क्या कुछ सिखाया जाता है? यहाँ पर बहुत अच्छा सा ये 4 दिन वो सर हुए, यहाँ पर आए, सिखाए, मतलब यहाँ पर क्या अभी तक क्या सीखे? हम लोग सीखे कि अगर आपको कोई परिस्थिति में अगर आपको छोड़ दिया जाए तो आप कैसे परिस्थिति का सामना कर सकते हैं, यहाँ पर वही बताया गया है। यहाँ पर तो नया क्या कुछ सीखे हैं? नया तो बहुत जैसे हम बताओ मतलब जैसे में देखिए, जब हम लोग मतलब जैसे में देखिए हम लोग कहीं पर जाएंगे जंगल में, तो वहाँ से हम लोग कैसे आएंगे और फिर कैसे शेर रहेगा तो कैसे हम लोग बच सकते हैं। इसी वजह से हम मतलब सीखे कि यहाँ पर मतलब बहुत अच्छा कुछ अथी बनाएंगे, तो वहाँ ऊपर में जाएंगे तो पूरा झाड़ी जैसा गोल से बनाएंगे तो वहाँ पे रह लेंगे अच्छा से, और वहाँ पे ले जाएगा मतलब शेर भी रहेगा तो वहाँ पे ले जाएगा, ऊपर पे नहीं चढ़ पाएगा। आप ये बटालियन की तरह इसमें बांटा गया है ना, कि आप लोग का बटालियन क्या नाम है? हम लोग बटालियन का नाम है टोली नंबर 14 है और 14 है, और हम लोग का नाम है पलाश का फूल, ये नाम रखे हम लोग का टोली नंबर 14। एक टोली में कितने मेंबर हैं आप लोग? 8 या 9 नहीं 8 है सर। काशी ढंग से संभाल सकते हैं। मान के चलिए किसी तरह का प्रकृति आपदा आ गया, किसी तरह का आपका जीवन संघर्ष में बन गया, तो किन परिस्थितियों में आप आवश्यकताओं की पूर्ति कीजिए। मान के चलिए आपके पास वहाँ न्यूनतम आवश्यकताएं हैं, आपके पास साधन नहीं, तो आप किस तरह अपने आप को सजग कीजिएगा और वहाँ पर अपने आप को वहाँ पर व्यवस्थित कीजिएगा, इसी के लिए है। दूसरी चीज़ है, जीवन का सबसे मूल मंत्र है अनुशासन। स्काउट एंड गाइड में सबसे ज़रूरी चीज़ सिखाया जाता है सर, अनुशासन। ये आप अपने जीवन को अनुशासित बनाइएगा, और शिक्षा का मूल मंत्र भी है कि अनुशासन आपकी जरूरी। इसीलिए आज ये स्काउट एंड गाइड 4 दिन की ट्रेनिंग चल रही है बच्चों को अनुशासन के साथ। जिस तरह हम लोग खेल पढ़ाते हैं, शिक्षा करते हैं, बच्चे को आगे बढ़ाने के उत्साहित करते हैं, इसी सारे चीज़ों को यहाँ पर सिखाया। तो छोटे छोटे कैंप लगे हुए हैं, इसमें क्या इसका मकसद ये क्या है? कैंप इसलिए लगाया जाता है सर कि आपने देखा होगा कि उत्तराखंड में कैंप आया था, जिसमें भूकंप आ गया था, प्रकृति आपदा आ गई थी, बहुत से लोग अपने घर द्वार छोड़ के चले गए। तो आपको सरकार तुरंत किसी जगह पे घर मकान या व्यवस्थित नहीं कर सकती, नहीं कर। तो आपको कहीं पर अगर जगह मिले तो आप किस तरह, दिन हो या रात हो, धूप होती है, पानी आती है, तो कैंप लगाकर आप लोग किस तरह 10 दिन 15 दिन अपने जीवन को अपन कर सकते आप हैं। किस तरह खाना बना सकते हैं। कैंप के बगल में आप देखिएगा चूल्हा उल्हा जला हुआ है, कि लोग अपने आप को खाना पीना बना के कम से कम 10 दिन, जब तक सरकार आपको कुछ सुविधा मुहैया नहीं कराती, तब तक अपने जीवन को चलाना है। और आपको पता भी होना चाहिए कि जीवन चलता रहता है, चाहे इसमें प्रकृति आप जाए, चाहे कोई भी चीज़ आए।
जीवन चलता रहा है। इसीलिए बच्चों को शुरुआती में सिखाया जा रहा है, क्योंकि बच्चे जब बड़े होंगे तो इसी को धीरे धीरे सीखते सीखते आगे अपने जीवन को, संघर्षमय जीवन को आगे शुरू। सर आपका नाम? आशीष कुमार, PHS बरेली प्रशिक्षण। स्काउट गाइड ट्रेनर से हम बात करने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ ये प्रोग्राम चल रहा है और क्या किन किन प्रखंडों में और किन किन जगहों में ये चल रहा है, क्या कुछ चल रहा है सर इसमें? सबसे पहले आप तमाम लोगों को, पत्रकार बंधुओं को और तमाम आपके दर्शकों को मैं अपने भारत स्काउट एंड गाइड परिवार की ओर से कोटि कोटि धन्यवाद अर्पित करना चाहूँगा सर। सबसे पहले हम लोग को जानना होगा सर, स्काउट एंड गाइड क्या है। तो स्काउट एंड गाइड एक ऐसा विभाग है सर, एक ऐसी संस्था है जो बच्चों एवं बच्चियों में सर्वांगीण रूप से विकास करने के मुहिम को चलाता है। भारत स्काउट गाइड सर्वांगीण विकास के उद्देश्य को लेकर और सभी जगहों पे बच्चों एवं बच्चियों को ट्रेनिंग दिया जाता है सर। ये अभी जो हमारा यहाँ पे आप कार्यक्रम देख रहे हैं, ये हमारा चतरा प्रखंड, चतरा जिला के चतरा प्रखंड के उत्क्रमित उच्च विद्यालय बरैनी, उत्क्रमित उच्च विद्यालय बरैनी का स्कूल में ये चल रहा है सर। ये हमारा 4 दिवसीय है, प्रखंड स्तरीय 4 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर है। इसमें बच्चों एवं बच्चियों को सर्वांगीण रूप से विकास कराना है सर, जैसे सामाजिक, मानसिक, आध्यात्मिक, बौद्धिक, चारित्रिक, नैतिक, शैक्षणिक विकास कर उन्हें एक उत्तरदायी नागरिक बनाना ही हमारा लक्ष्य है, ताकि वो बच्चा स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए उपयोगी सिद्ध हो सके। वो बच्चे समाज को एक दिशा निर्देश दे सके, एक अच्छे समाज का निर्माण कर सके, एक अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण कर सके। आज अभी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, हमारा मुआशरा, हमारा सोसाइटी, हमारे समाज के लोगों में न जाने कितने प्रकार की बुराइयां देखी जा रही हैं। तो हमारे स्काउट एंड गाइड बच्चों में एक अच्छे चरित्र का निर्माण करने में सक्षम है सर। ये फिजिकल, मेंटल, सोशल, स्पिरिचुअल, ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए जाना जाता है संस्था। इसके अलावा इसमें बहुत सारे सिलेबस में है सर, जैसे कंपास है, जंगल में आप चले गए, भूल गए, आप कैसे घर आएंगे, तो कंपास। आपको जहाज भी उड़ाना है तो भी कंपास, आपको समुद्र में चलना है तो भी कंपास, कंपास की संपूर्ण रूप से जानकारी देना है सर। इसके अलावा राष्ट्रीय ध्वज के बारे में जानना है, कब बना, कैसे बना, कितने प्रकार से फहराया जाता है। बहुत से लोगों को ये नहीं मालूम होता है सर कि हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है उसको कितने प्रकार से फहराया जाता है, वो कब बना, कहाँ फहरा, वो तमाम चीज़ें हम लोग राष्ट्रीय ध्वज का चर्चा करते हैं और राष्ट्रीय ध्वज से जुड़ी हुई चीज़ों को बताते हैं। सम्मान क्या है, राष्ट्रीय ध्वज का क्या सम्मान है, उचित सम्मान हम लोग करना जानते हैं सर। बायां हाथ मिलाना, नियम, प्रतिज्ञा, झंडा गीत, ये तमाम चीज़ें हम लोग, प्रार्थना, ये सिलेबस के अंतर्गत हम लोग बच्चों को पढ़ाते हैं। इसके अलावा फर्स्ट एड, प्राथमिक चिकित्सा, आप कहीं जा रहे थे, एक्सीडेंट हो गया, कैसे करेंगे। ये बच्चे, नन्हे मुन्ने बच्चे अचानक से एक्सीडेंट कर गए, अचानक से गिर गए, कोई आपातकालीन स्थिति बन गई है ना, तो हम लोग डिजास्टर मैनेजमेंट का भी इसमें क्लास कराते हैं सर। इसमें हम लोग एडवेंचर का भी क्लास कराते हैं। ये भी प्रखंड स्तरीय प्रथम और द्वितीय सोपान का प्रशिक्षण प्रखंड स्तरीय बच्चे अपने विद्यालय में रहकर और ये शिक्षा को प्रथम सोपान और द्वितीय सोपान को करते हैं। इसके अलावा प्रथम सोपान के बाद तृतीय सोपान में बच्चे जिला में जाते हैं। जो बच्चे जिला में जाते हैं वो जो हम लोग तृतीय सोपान का जो कैंप करते हैं उसको बोला जाता है मिनी आर्मी ट्रेनिंग कैंप। मिनी आर्मी ट्रेनिंग, मिनी आर्मी ट्रेनिंग कैंप पूरी तरह आर्मी की तरह ट्रेनिंग। यस, आर्मी का जिस प्रकार ट्रेनिंग होता है उसका एक छोटा सा भाग आपको देखने को मिलेगा जिला में, जैसे डिफेंस लाइन। इसके बाद तृतीय सोपान करने के बाद अगले चरण में बच्चे राज्य पुरस्कार के लिए जाते हैं। राज्य पुरस्कार में आपको आवासीय कैंप होता है, प्रखंड स्तरीय कैंप के बाद जितना भी कैंप होगा, जिला स्तरीय, राज्य स्तरीय, यानी द्वितीय सोपान के बाद जो भी कैंप किए जाएंगे वो तमाम के तमाम आवासीय होंगे। बच्चों को रहने का, खाने का खर्च सारा सरकार देती है। ये छोटा छोटा जो कैंप लगाया जा रहा है, इसका क्या मकसद क्या है जी? ये अभी जैसा कि देख रहे हैं, ये बरैनी स्कूल के तमाम जगहों पे ये पूरे ग्राउंड में बच्चे टेंट लगाए हुए हैं, तरह तरह के खाने बना रहे हैं। ये ऐसी स्थिति के लिए इनको तैयार किया जा रहा है जब उनके पास कुछ भी ना हो, कोई आपातकालीन स्थिति हो गई, रहने के लिए घर छत ना हो हमारे पास, तो हम कैसे अपने आप को सर्वाइव कर सकते हैं। प्राकृतिक आपदा एक तरह से, अगर प्राकृतिक प्रेमी है, प्राकृतिक के गोद में आप कैसे जी सकते हैं जब आपको कोई चीज ना हो, सिर्फ जंगल ही जंगल है, और कैसे आप जंगल में अपने आप को सर्वाइव करेंगे। आप जा रहे थे, सांप काट दिया, बिच्छू डंक मार दिया, क्या इलाज करेंगे? ये सारा प्रशिक्षण दिया जाता है। ये तमाम के तमाम प्रशिक्षण पिछले 3 दिनों के अंतर्गत मैंने सारे प्रशिक्षण को देने का प्रयास किया और बच्चों को आपने भी बाइट लिया, देखा, जाना। और इसके अलावा आज हम लोग फाइनल प्रैक्टिकल के लिए आ गए हैं। तो प्रैक्टिकल में हम लोगों को देखना है, ये एनालाइज करना है, सोचना है
कि जो बच्चों को मैंने प्रशिक्षण दिया क्या वो योग्य हुए कि नहीं हुए। सबसे बड़ी बात यही है। ये सिर्फ प्रशिक्षण देना उद्देश्य नहीं है सर, प्रशिक्षण के बाद बच्चे अपने दैनिक जीवन में उस चीज को उतार पा रहे हैं कि नहीं उतार पा रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात। ये सबसे बड़ी बात है सर। हम लोग तो कह देंगे ना कि स्काउट गाइड अनुशासन के नाम से जाना जाता है, लेकिन वो कब पता चलेगा जब बच्चे अपने दैनिक जीवन में इम्प्लीमेंट करेंगे, जब जानेंगे उसको दैनिक जीवन में अपना वो अनुभव करेंगे, वो जानेंगे कि अनुशासन में रहने से ही हमारा देश का हमारा देश महान बनेगा। हम अपने महानतम देश की कामना कर सकते हैं कब, जब हमारे बच्चे हमारे इस देश के भविष्य, हमारे देश के नागरिक जब एक अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण करेंगे, अनुशासन में रहेंगे, तभी हम एक अच्छे विचारधारा के लोगों को डेवलप कर पाएंगे, अपने अच्छे व्यक्तित्व और अच्छे समाज का निर्माण कर पाएंगे, एक अच्छे देश का निर्माण कर पाएंगे। तो ये चतरा जिला में किन किन प्रखंडों में अभी तक हुआ है, किन किन प्रखंडों में जाना है आपको? ये सर पिछले कई दिनों से इसका प्रशिक्षण चल रहा था, लगभग चतरा के सभी प्रखंडों में लगभग हम लोग पहुंच चुके हैं सर। ठीक है, इसके अलावा अभी कुछ दिन पहले हंटरगंज प्रखंड में चला आपका, 2 जगह +2 जोरी में चला, इसके बाद +2 उच्च विद्यालय हंटरगंज में चला, इसके बाद फाइनली हम लोग यहाँ पे आ गए हैं। इसके बाद यहाँ के बाद फिर हम लोग आगे का कार्यक्रम करेंगे, शेड्यूल मिलेगा जैसा कि डीओ सर का आदेश होगा, डीओसी सर का आदेश होगा, तो उस प्रकार से हम लोग आगे कार्यरत होंगे सर। ठीक है सर।